दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले लिखा है 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी हैं। यदि ए आगे क्वेश्चन लिखा है, इसको हम हल करेंगे। इसको हल करने का तरीका क्या है ये बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले बता लिखा है ए को ई के नीचे, सी को डी के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जो वर्ड या जो नाम कई बार आया उसको पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ई ई जो है 2 बार दिख रहा है, और ए 2 बार दिख रहा है, तो हम ए से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ से इधर से हम लोग शुरू करेंगे। बी को ए बी को ए के नीचे, तो सिंपली जैसे सारा नीचे ऊपर होता है वैसे लिख लेंगे। बी लिखेंगे, बी लिखेंगे, बी को ए के नीचे, ए के नीचे ए यहाँ आ जाएगा, ए लिख देंगे। बी को ए के नीचे, अब यहाँ पर आ जाइए। ए को ई के नीचे, ए को ई के नीचे, यहाँ पे ई आएगा। सी को डी के ऊपर, सी को डी के ऊपर छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है डी को ई के ऊपर रखा जाता है। डी को इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए हटा देंगे। डी यहाँ आ जाएगा। डी को ई के ऊपर रखा जाता है। एक बार पूरा सेंटेंस अच्छे से मिला लेंगे। अभी छूट रहा है, ए बी सी डी ई और एफ मेज पर रखा है। ए को ई के नीचे, ए को ई के नीचे, सी को डी के ऊपर, सी को डी के ऊपर, सी यहाँ आ जाएगा। नीचे से बना लेंगे। बी, सबसे पहले बी था, बी के ऊपर ए आया था, ए के ऊपर ई आया था, ई के ऊपर डी आया था, डी के ऊपर सी, सी को डी के ऊपर, बी को ए के नीचे, बी को ए के नीचे, ए के नीचे, यहाँ पे था तथा, यहाँ पे तथा था, तथा डी को ई के ऊपर रखा जाता है। डी को ई के ऊपर रखा जाता है। क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब इसका आंसर मिलाएंगे। कितने तरीके से आंसर पूछ सकता है। नंबर 1, सबसे ऊपर सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक रखी है मेज पर? सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक रखी है? सबसे ऊपर सी हो जाएगा। पूछ सकता है कि सबसे नीचे मेज पर सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, तो सबसे नीचे बी हो जाएगा। पूछ सकता है मध्य में कौन सी पुस्तक रखी है, तो मध्य में यहाँ पे देखो ई आ जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे थे। डी ए से आगे है, ई बी का अनुसरण कर रहा था, सी ए और बी के बीच में था। इसको हल करने का तरीका ये है, जो कई बार आया है, जो नाम कई बार आया है उसको पहले लिखेंगे।
या छोटा सा है तो इसको लिख सकते हैं, इसे ए कई बार तो ए वाला करेंगे। सी ए और बी के बीच में है, सी लिखेंगे ए और सी ए और बी के बीच में है, हो गया। आगे कह रहा है डी ए से आगे है। आगे का मतलब इधर लिख सकते हैं हम लोग, आगे का मतलब समझने के लिए पहले लिख सकते हैं, आगे पहले है। डी ए से आगे है, ए से आगे, ए से पहले। स्मॉल देन, ब्रैकेट देन, स्मॉल देन लगा सकते हैं, इसको जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। आगे ए, डी ए से आगे है, डी ए से आगे हो गया। ई जो है बी का अनुसरण कर रहा था, मतलब बी के बराबर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब ई जो है बी से पीछे है। इसमें पूछ रहा है मध्य में कौन है। इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि पांचों व्यक्तियों में जो सड़क पर टहल रहे हैं उनके मध्य में बीच में कौन है, तो बीच में जो है सी है। दो आंसर सीखे हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं उसके बाद आंसर निकालते हैं। अनीता दाएं से 20वें स्थान पर है। अनीता दाएं से 20वें स्थान पर है, यहाँ पर। राधिका बाएं से 15वें स्थान पर है। राधिका बाएं से 15वें स्थान पर है। स्थान बदलने के बाद राधिका बाएं से 18वें स्थान पर हो जाती है। अनीता का स्थान पर राधिका, राधिका का स्थान पर अनीता। बाएं से ये 18वें स्थान पर कौन है, राधिका है। राधिका 18वें स्थान पर हो जाती है। नंबर 1 पूछेगा क्वेश्चन, आता है पंक्ति में कुल कितने कितने लोग थे, कितने लोग हैं। और पूछ सकता है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनीता का दाएं से नया स्थान क्या होगा, तो दोनों निकालेंगे। राधिका को 2 बार दिया हुआ है, तो राधिका का पहला स्थान 15 है, बाद में बदलने के बाद 18 हुआ। बीच में 2 लोग हैं, राधिका के बीच में 2 लोग हैं। 2 लोग कुल निकालने के लिए 2 यहाँ लिखेंगे। पहला वाला स्थान राधिका का 15, बीच के 2 लोग, अनीता का पहला का स्थान 20, 5 2 7 2 1 3। कुल अगर पंक्ति में पूछ रहा है कुल कितने लोग हैं, तो कुल हो जाएंगे 37। अब इसमें पूछ सकता है कि राधिका का अनीता का दाएं से नया स्थान क्या होगा, तो अनीता के लिए यहाँ ये अनीता का पहले वाला स्थान 20 है, बीच में 2 लोग, अनीता यहाँ आएगी, सब जोड़ लेंगे। 20 2 22 27। अनीता का नया स्थान, अनीता का नया स्थान 23। तो दूसरी तरफ से उसका स्थान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इसके लिए टोटल 40 40 दिए हैं, 18 एक तरफ से 18 है, इसको जो है माइनस करेंगे, 40 माइनस 18 करेंगे। 10 10 से 8 गया 2, 3 से 1 गया 2, ये आया। और प्लस राजू का स्थान +1, तो 2 3 मतलब 23 23। एक तरफ से राजू का स्थान 18वां है, दूसरी तरफ से 23वां होगा। कुल कितने बच्चे हैं, जैसे कि ए, इसी पंक्ति में ए दाएं से 45वें स्थान पर है, 45वां स्थान है दाएं से, तथा
45वां स्थान पर है। आगे लिखा जाएगा तथा बाएं से 26वें 26वें स्थान पर है। 26वां स्थान पर है। इसमें पूछ रहा है कि कुल कितने बच्चे हैं, या कक्षा में या पंक्ति में, जो भी है पूछ रहा है कि एक तरफ से उसका स्थान 45वां है, दूसरी तरफ से 26वां है, कुल कितने बच्चे हैं। तो इसको हल करने के लिए लिखेंगे पहला वाला स्थान जो नंबर दिया हुआ है 45, दूसरी तरफ से 26, दोनों को जोड़ेंगे 11, 4 2 6 7, 71। एक ही व्यक्ति का दो तरफ से स्थान है, व्यक्ति एक है। 71 -1 71 -1 इक्वल टू 70, मतलब 70। उस पंक्ति में या उस समूह में टोटल 70 लोग हैं।